नमस्कार, स्वागत है आपका फिक्र आपकी में। आप सभी को बस एक ही चीज का इंतजार है कि कब ये दरवाजा खुलेगा और कब ये जो रोवर है बाहर निकलेगा। हम सब यही जानना चाहते हैं। फिक्र आपकी में आज इस शो की सबसे बड़ी खबर है, भारत ने वो कर दिखाया है जो दुनिया सोच भी नहीं सकती थी। यह ऐतिहासिक क्षण है। दिस इज द एपिक मोमेंट इन द स्पेस हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन फिक्र आपकी शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की सबसे पहली ब्रेकिंग न्यूज से। और ब्रेकिंग न्यूज नंबर 1, यहां पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के साथ ही भारत ने रचा इतिहास। दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला भारत पहला देश, चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला चौथा देश बना है भारत। एक और बड़ी खबर आ रही है, लैंडिंग के बाद चंद्रयान 3 का पहला मैसेज, ध्यान से देखिए, बताया कि मैं अपनी मंजिल पर पहुंच गया हूं, डेस्टिनेशन पर। चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग सफल रही है। तीसरी बड़ी खबर, चंद्रयान 3 के लैंडर से कंट्रोल रूम का संपर्क है, बेंगलुरु के कंट्रोल रूम से लैंडर का संपर्क है। फिर एक और बड़ी खबर आ रही है, लैंडिंग के दौरान नजदीक से खींची गई तस्वीरों में चांद की सतह पर क्रेटर दिख रहे हैं। एक और बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी ने वैज्ञानिकों को बधाई दी है। इसरो चीफ एस सोमनाथ को फोन किया है। पीएम ने कहा वो वैज्ञानिकों से मिलने बेंगलुरु जाएंगे। एक और बड़ी खबर आ रही है, गृह मंत्री अमित शाह ने भी इसरो टीम को बधाई दी है। भारत चंद्रमा पर पहुंचने वाला चौथा देश, यह कहा है गृह मंत्री ने। एक और बड़ी खबर, 140 करोड़ लोगों को बधाई दी है गृह मंत्री ने। सातवीं बड़ी खबर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वैज्ञानिकों को बधाई दी। इसरो चीफ एस सोमनाथ ने भी सबका शुक्रिया जताया है। सोमनाथ बोले भारत चांद पर पहुंचा है। एक और बड़ी खबर, चंद्रयान 3 की कामयाबी पर दुनिया भर से बधाइयों का तांता लग गया है। नासा ने कहा है दक्षिणी ध्रुव पर उतरने की बधाई। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने इसरो को अद्भुत बताया है। और बड़ी खबर यह आ रही है कि चंद्रयान 3 की कामयाबी का चीन ने लोहा माना है। दक्षिणी ध्रुव पर उतरने के लिए भारत और इसरो को बधाई है। सोचिए जरा, जब पूरी दुनिया युद्ध के मैदान में है तो भारत चांद पे है। पूरी दुनिया युद्ध के मैदान पे है तो भारत चांद में है। लेकिन आज हमारी कौन कौन सी खबरें आपको देखना जरूरी है। आज हिंदुस्तान के लिए गर्व का क्षण है। पहली खबर, चंद्र विजय के आखिरी 5 सेकंड क्या हुआ, जरूर देखिएगा। दूसरी खबर, लैंडर ने चांद के दक्षिणी हिस्से पर सफलतापूर्वक लैंड कर लिया है। जानते हैं पहला संदेश क्या भेजा था, यह आपको हमने बताया, लेकिन उसके आगे की कहानी क्या है। तीसरी खबर, भारत ने चांद को छू लिया है। अब कैसे सूर्य शुक्र पर तिरंगा लहराने का शंखनाद हुआ है, खबर यह भी आपको देखना जरूरी है। चौथी खबर, चंद्रयान 3 की कामयाबी के वो 5 चेहरे जिन्होंने मिशन को सफल बनाने में दिन रात एक कर दिया है। पांचवी खबर, सॉफ्ट लैंडिंग के बाद चंद्रमा के कौन से नए रहस्य खुलने वाले हैं। बुलेटिन में खबरें ये भी होगी। लेकिन आज देश का सिर ऊंचा है, आज तिरंगे की शान बुलंद है। ये देखिए, ये वो ऐतिहासिक क्षण है जिसके आगे पूरी दुनिया का सिर झुक जाता। आज जश्न का महापर्व है, आज बेशुमार खुशी का मौका है। आज भारतवर्ष ने वो किया जिसे दुनिया ने सलाम किया। आज हम चांद को जीतने वाले देश बन चुके हैं, इसीलिए आज चांद विजय का पर्व है। इसरो के वैज्ञानिकों की कठिन साधना का परिणाम आज दुनिया ने देखा। हमारे चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम ने चंद्रमा की धरती पर कामयाब सॉफ्ट लैंडिंग की है। लैंडिंग के आखिरी क्षणों में देश की सांसें थमी थीं, मन में कई तरह की आशंकाएं थीं, लेकिन तमाम दुश्वारियों को चीरते हुए विक्रम ने चांद की जमीन को चूम लिया। इसरो सेंटर में हर किसी के चेहरे पर खुशी थी, तालियां बजने लगी और इसके साथ पूरा देश जश्न में डूब गया। आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं approaching the lunar surface. Sir, we have achieved soft landing on the moon. India is on the moon. हिंदी में एक कहावत है कि चंदा मामा दूर के, लेकिन अब हम ये कह सकते हैं कि चंदा मामा अपने घर के। इंडिया, इंडिया! ये पल अविस्मरणीय है, ये क्षण अभूतपूर्व है, ये क्षण जीत के चंद्र पथ पर चलने का है। इसरो के सैनिकों की, इसरो के सैनिकों की।
सबसे पहले आपको वो ऐतिहासिक तस्वीर दिखाते हैं जब भारत ने चंद्रमा पर इतिहास रचा। इस वीडियो के एक एक फ्रेम को गौर से देखेगा। चंद्रमा की सतह से 118 मीटर की ऊंचाई। स्पीड क्या थी? स्पीड थी 3 मीटर पर सेकंड। 2 मीटर से बढ़ाकर 3 मीटर पर सेकंड की क्षमता कर दी गई थी। 118 मीटर की ऊंचाई पर लैंडर विक्रम धीरे धीरे हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल पोजीशन में आया। ये तब की बात है जब उसमें स्पीड कंट्रोल भी की जा रही थी। इस दौरान इसरो सेंटर में माहौल टेंशन से भरा था। इसरो चेयरमैन एस सोमनाथ के चेहरे पर तनाव था। धीरे धीरे लैंडर चंद्रमा और करीब आने लगा। चंद्रमा के करीब आने लगा। चंद्रमा और लैंडर के बीच की दूरी घटती गई। इसरो सेंटर के वैज्ञानिकों के चेहरे पर धीरे धीरे मुस्कान खिलने लगी। जैसे ही लैंडर और चंद्रमा के बीच की दूरी 20 मीटर रह गई, वैज्ञानिकों के चेहरे पर जीत की उम्मीद दिखाई देने लगी। चेहरे पर मुस्कान बिखरने लगी और इसके साथ ही कुछ ही क्षणों के बाद इसरो सेंटर तालियों से गूंज गया। ये विजुअल देखिए आप। 6:04 पर लैंडर विक्रम चांद के दक्षिणी हिस्से पर उतर गया, बल्कि कहा जा रहा है अपने समय से पहले उतरा और इस तरह भारत ने चंद्रमा पर पहुंचकर इतिहास रच दिया। अपने चंद्रयान 3 की लैंडिंग के आखिरी 30 सेकंड की तस्वीरें, तनाव, मुस्कुराहट और जीत की खुशी देखी, लेकिन विजय के पल से पहले 19 मिनट बहुत भारी थे, क्योंकि इन 19 मिनट पर टिकी थी इसरो के सैकड़ों साइंटिस्टों की सालों की मेहनत। चांद के बिल्कुल करीब पहुंचे चंद्रयान ने आखिरी के 19 मिनट में क्या किया, कैसे एक एक प्रक्रिया पूरी की गई, आपको तनाव और रोमांच से भरे उन 19 मिनट की पूरी तस्वीर दिखाते हैं। आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं Approaching the lunar surface. ये वो पल है जिसका देश के साथ पूरी दुनिया को बेसब्री से इंतजार था। अपने तय वक्त पर 6:04 पर चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी हिस्से पर कदम रख दिया। इस पूरी यात्रा में चंद्रयान 3 का सबसे अहम पड़ाव था आखिरी के 19 मिनट, जिसे लेकर तमाम तरह की आशंकाएं थीं, डर और खौफ था, लेकिन लैंडर विक्रम ने इस पड़ाव को सटीक ढंग से पार कर लिया। सबसे पहले चंद्रयान 3 ने रफ ब्रेकिंग फेज को पार किया, जो करीब 690 सेकंड का था, यानी 11 मिनट 50 सेकंड। इस दौरान लैंडर लगभग 1.68 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से आगे बढ़ रहा था, लेकिन इस रफ्तार को घटाकर 358 मीटर प्रति सेकंड किया गया। लैंडर की रफ्तार को कम करने के लिए 4 इंजन फायर किए गए। ये चरण चांद की सतह से 7.4 किलोमीटर की दूरी पर शुरू हुआ। धीरे धीरे लैंडर चांद की सतह की तरफ आगे बढ़ने लगा और दोनों के बीच की दूरी घटकर 6.8 किलोमीटर तक हुई। आपको बता दें कि इस दूरी को तय करने के लिए लैंडर ने अपनी रफ्तार और कम की, जो करीब 336 मीटर प्रति सेकंड के आसपास थी। इसके बाद लैंडर का सबसे अहम फेज शुरू हुआ। इस दौरान लैंडर और चांद के सतह के बीच महज 800 मीटर का फासला बचा था। आपको बता दें कि यहाँ पर लैंडर की रफ्तार करीब 0 हो गई और लैंडर सतह के ऊपर मंडराने लगा ताकि अनुकूल जगह की तलाश कर सके। जैसे ही लैंडर को अनुकूल जगह मिली, फाइनल फेज शुरू हो गया। इस दौरान लैंडर और सतह के बीच की दूरी 150 मीटर ही रह गई। इसके बाद वो धीरे धीरे चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए बेहद कम रफ्तार से बढ़ने लगा और सबसे आखिर में तय वक्त यानी शाम 6:04 पर चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की। Being part of our journey to this success, and let me take this opportunity to thank the people behind this mission, the project director of Chandrayaan 3. ये कीर्तिमान रचने के बाद भारत चांद के दक्षिणी हिस्से पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। एक मंजिल हमने हासिल कर ली है, लेकिन अब है चुनौती इस गेट को खोल के बाहर रोवर के लाने की। अब जरा फैक्ट सुनिएगा, क्या हुआ है अभी तक। जो ऑफ द रिकॉर्ड जानकारी मिली उसके मुताबिक सबसे पहले टेस्टिंग हुई कि जिस स्पीड से ये नीचे आया सब कुछ अंदर ठीक है कि नहीं है। नंबर 1, उस टेस्टिंग के बाद इंतजार किया गया जो इसके ऊपर डस्ट पार्टिकल्स आए हैं वो सेटल हो जाए, क्योंकि चांद की सतह पर अक्सर अर्थक्वेक आते रहते हैं और ये अपने आप वो सेटल डाउन हो जाएगा। उसके बाद इसके अंदर एक AI होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वो ये देखेगा कि सतह पर आगे क्रेटर है, आगे कोई खाई है या फिर कोई टीला है,
और ये सारी चीजें असेस करने के बाद, ये सारी चीजें असेस करने के बाद ये गेट खुलेगा। 15 से 20 मिनट लगता है इस गेट को खुलने में, ये वाला गेट खुलने में 15 से 20 मिनट लगता है। और फिर 45 मिनट, ये जो आप देख रहे हैं रोवर प्रज्ञान, 45 मिनट लगेगा इसको नीचे उतरने में। 45 मिनट। गौर करने वाली बात है, ये तभी उतरेगा नीचे जब 3 चीजें क्लियर होंगी। पहला, टेरेन कैसी है, यानी कोई खाई है, कोई टीला है, क्या है वहां पर। दूसरा फैक्टर वो ये है कि पूरी डस्ट सेटल होती है कि नहीं। तीसरा फैक्टर तापमान क्या है, क्योंकि तापमान अभी के 14 दिन वहां पर डे है। भारत का मतलब पृथ्वी का 1 दिन और वहां के 14 दिन एक समान है, और उन 14 दिन में डेज हैं। और ये जो आप देख रहे हैं यहां पर, ये सोलर पैनल लगाए गए हैं, इससे वहां पर जो एनर्जी मिलती रहेगी। और उन 14 दिनों में जो तापमान होगा वो होगा 55 डिग्री सेल्सियस। रात में माइनस में जाता है, लेकिन अभी दिन चलेंगे, तो अगर तापमान 55 डिग्री सेल्सियस से कम है तभी ये बाहर निकलेगा। ये एक और फैक्टर है। और इन सभी चीजों को आंकने के बाद ये रोवर बाहर आएगा, और फिर सीधे तौर पर कहा जाए तो चांद पर हमारे फुटप्रिंट्स और साफ साफ दिखाई देंगे। यानी कि ये कहानी अभी और बहुत बाकी है। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो चीफ एस सोमनाथ को फोन किया। प्रधानमंत्री ने इसरो की टीम का अभिनंदन किया, बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि वो जल्द ही इसरो चीफ से मिलकर उन्हें बधाई देंगे। प्रधानमंत्री और इसरो चीफ एस सोमनाथ के बीच क्या बात हुई, आपको दिखाते हैं। आपका तो नाम सोमनाथ, और सोमनाथ नाम चंद्र से जुड़ा हुआ है, और इसलिए आज आपके परिवारजन भी बहुत आनंदित होंगे। मेरी तरफ से आपको, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई, और सबको मेरी तरफ से अभिनंदन कह दीजिए। और हो सके उतना जल्दी मैं आप सबको रूबरू में भी बधाई दूंगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। चंद्रयान 3 शाम 6:04 पर चांद के साउथ पोल पर उतरा है। साउथ पोल, द डार्केस्ट एरिया ऑफ मून जिसे कहा जाता है। इस ऐतिहासिक मौके के गवाह प्रधानमंत्री बने। वो जोहानिसबर्ग से थे, वहां पर उन्होंने लाइव स्ट्रीमिंग देखी। इसके जरिए इसरो के वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ाया। चंद्रयान की सफल लैंडिंग के बाद प्रधानमंत्री ने इसरो के वैज्ञानिकों को एड्रेस किया। उन्होंने इसरो की कामयाबी को अविस्मरणीय और अभूतपूर्व बताया। प्रधानमंत्री ने कहा, कभी कहा जाता था चंदा मामा दूर के, अब एक दिन वो भी आएगा जब बच्चे करेंगे चंदा मामा बस एक टूर के। प्रधानमंत्री मोदी ने और क्या क्या कहा, आपको दिखाते हैं। लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह से सेफली और सॉफ्टली चंद्रमा की सतह पे लैंड हो चुका है। मेरे प्यारे परिवारजनों, जब हम अपनी आंखों के सामने ऐसा इतिहास बनते हुए देखते हैं तो जीवन धन्य हो जाता है। ये पल अविस्मरणीय है। ये क्षण अभूतपूर्व है। ये क्षण विकसित भारत के शंखनाद का है। अमृत काल की प्रथम प्रभा में सफलता की ये अमृत वर्षा हुई है। हमने धरती पर संकल्प लिया
और चांद पर उसे साकार किया। आज हम अंतरिक्ष में नए भारत की नई उड़ान के साक्षी बने। चंदा मामा बहुत दूर के हैं, चंदा मामा बहुत दूर के हैं। अब एक दिन वो भी आएगा जब बच्चे कहा करेंगे, चंदा मामा बस एक टूर के हैं। ये दिन इस बात का प्रतीक है कि हार से सबक लेकर जीत कैसे हासिल की जाती है। भारत बार बार ये साबित कर रहा है कि स्काई इज नॉट द लिमिट। Thank you so much for all the support and work that you have done. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी चंद्रयान 3 की कामयाबी पर देश को बधाई दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा, आपको दिखाते हैं। आज हम सब के लिए गौरव का दिन है। आज चंद्रयान 3 तय किए हुए समय पर, तय की हुई जगह पर सफलता के साथ चंद्रमा की सतह पर उतरा है। मैं इस मौके पर सबसे पहले तो देश के सभी 140 करोड़ लोगों को बहुत बहुत मन से बधाई देना चाहता हूं कि आज़ादी के अमृतकाल में हमारे देश को अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी सफलता मिली है, जो हम सब के लिए गौरव का विषय है। इसके साथ अथक मेहनत और बहुत बारीकी से प्लानिंग कर चंद्रयान को सफल करने वाली टीम चंद्रयान के सभी वैज्ञानिकों और सभी इंजीनियरों को भी मैं हृदय से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। आज आपकी बड़ी गौर करने की बात है, चंद्रयान 3 की जो लैंडिंग थी वो इतनी आसान नहीं थी। ये जो इसके लेग्स दिखाई दे रहे हैं आपको, ये 6 फीट लंबे, इसमें इंजन्स हैं, उनका जो थर्स्ट है उसको कैसे चेंज किया गया चंद्रयान 2 की तुलना में, वो सारी बहुत डिटेलिंग हुई। और इससे भी बड़ी बात, पिछले 2 साल सिर्फ टेस्टिंग की गई, अलग अलग लेवल पे टेस्टिंग की गई। इस मिशन को कामयाब बनाने में वैज्ञानिकों ने घर जाना तक छोड़ दिया था। इसीलिए आज आप इन साइंटिस्टों को अपनी आंखों में भर लीजिए, क्योंकि चांद पर मिशन के ये असली सितारे हैं। ये जो आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं, चांद पर मिशन के ये असली सितारे हैं। टीवी 9 आपको चंद्र विजय के 5 सुपर हीरो के बारे में बताने वाला है। ये वो स्टार हैं जिन्होंने चंदा मामा दूर के है कहावत को जो है उसको बदल दिया है। We have achieved soft landing on the moon. India is on the moon. चंद्रयान 2 के करीब 4 साल बाद चांद पर तिरंगा लहरा गया। चंद्रयान 3 को कामयाब होते दुनिया ने देखा, लेकिन आज उन चेहरों को देखना भी जरूरी है जिन्होंने इस मिशन में दिन रात काम किया और अपनी मेहनत से इतिहास रच दिया। इन वैज्ञानिकों की जिंदगी मून मिशन के इर्द गिर्द घूमती रही। इनमें पहला नाम है इसरो अध्यक्ष डॉक्टर एस सोमनाथ। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष डॉक्टर एस सोमनाथ का चंद्रयान 3 में सबसे अहम योगदान रहा। इन्हीं के नेतृत्व में यह मिशन आगे बढ़ा। बतौर एरोस्पेस इंजीनियर उन्होंने व्हीकल मार्क 3 डिजाइन किया, जिसे बाहुबली रॉकेट भी कहा गया।
यही वो रॉकेट है जिसने चंद्रयान 3 को चंद्रमा की कक्षा में पहुंचाया। Here we have a majestic liftoff of LVM-3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan-3 spacecraft. Sir, we have achieved soft landing on the moon. India is on the moon. I want to tell you, and I want to thank you also for each and everyone who prayed with us in the last many days, who wanted this success to happen in ISRO. I thank all those people in all around the country and maybe beyond the country for their blessings and wishes and affection that he has given to each one of us for doing this work for the last so many years. I want to specifically thank some senior people who have been standing with us. दूसरा नाम है चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर पी वीर मुथुवेल। इन्होंने 2019 में चंद्रयान 3 के परियोजना निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला। पी वीर मुथुवेल ने चंद्रयान 2 में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तमिलनाडु के विल्लुपुरम के रहने वाले वीर मुथुवेल आईआईटी मद्रास के छात्र रहे हैं। The entire mission operations right from launch till landing happened flawlessly as per the timeline, and we became the 4th country to demonstrate the soft landing onto the moon surface, and we became the first country to go to near to the south pole of the moon. I take this opportunity to thank navigation, guidance and control team, propulsion team, sensors team and all the mainframe subsystems team who have brought success to this mission. इस मिशन में तीसरा चेहरा है चंद्रयान 3 मिशन की एसोसिएट प्रोजेक्ट डायरेक्टर के कल्पना का। एसोसिएट प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉक्टर कल्पना नारी शक्ति का प्रतीक बनी है। कोरोना महामारी के दौरान भी उन्होंने मून मिशन का सपना नहीं छोड़ा। वे बीते 4 साल से दिन रात इसी मिशन को जी रही हैं। वो UR राव सैटेलाइट सेंटर में डिप्टी प्रोजेक्ट डायरेक्टर की अहम भूमिका निभा रही हैं। This will remain the most memorable and the happiest moment for all of us, for our team Chandrayaan 3. We have achieved our goal flawlessly. From the day we started rebuilding our spacecraft after Chandrayaan 2 experience, it has been breathe in, breathe out Chandrayaan 3 for our team. And starting from the reconfiguration to all the special tests and the simulations we have conducted meticulously, and this has been possible only because of our immense effort from our Chandrayaan 3 team. चंद्रयान 3 के चौथे वैज्ञानिक हैं मिशन डायरेक्टर श्रीकांत। ये वो चेहरा है जो इस मिशन के अहम किरदारों में एक है। It gives me an immense pleasure to be part of Chandrayaan 3 and acting as mission director. I would like to thank each and every team member who has supported in carrying out all the mission operations flawlessly. इतिहास रचने वाले प्रोजेक्ट में 5वां नाम है UR राव सैटेलाइट सेंटर के निदेशक M शंकरन का। इसी सैटेलाइट सेंटर को इसरो के लिए भारत के सभी उपग्रहों के डिजाइन और निर्माण का काम सौंपा गया है। वर्तमान में शंकरन ऐसे उपग्रहों के निर्माण के लिए जिम्मेदार टीम का नेतृत्व करते हैं जो संचार, नेविगेशन, रिमोट सेंसिंग, मौसम का अनुमान और ग्रहों की खोज सहित भारत की दूसरी जरूरतों को पूरा करते हैं। ये वो चेहरे हैं जिनकी लगन, मेहनत और टीम ने मिलकर चंद्रयान 3 की कामयाबी की कहानी लिखी और भारत के अंतरिक्ष विज्ञान में नया इतिहास रच दिया। चुनौती से लड़कर चांद की सतह पर चंद्रयान उतर गया है, लेकिन असली मिशन तो अब शुरू होने वाला है। आने वाले 14 दिन मिशन चंद्रयान के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इन 14 दिनों में हर दिन, हर कदम कुछ भी हो सकता है। हालांकि यह भी करीब करीब तय है कि चंद्रयान चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव से उन रहस्यों को उजागर करने वाला है जिनके बारे में कोई नहीं जानता है। 14 दिन में लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान क्या क्या करने वाले हैं, ये रिपोर्ट देखें। एकदम करीब आ चुके हैं। हाँ, तालियों के बाद जैसे ही चंद्रमा की सतह पर चंद्रयान टचडाउन हुआ, इसरो सेंटर हिंद की जयघोष से गूंज उठा। अब 3,84,000 किलोमीटर का सफर तय करके लैंडर विक्रम चांद की सतह पर सबसे सटीक जगह खोजकर उस पर अपना डेरा जमा चुका है। लेकिन इसके साथ ही चांद की सतह पर प्रज्ञान के उतरते ही उसका एक दिन का चक्र शुरू हो गया, जो धरती के 14 दिनों के बराबर है। चांद पर एक दिन 672 घंटे का होता है,
ये एक दिन धरती के 28 दिन के बराबर होता है। लेकिन इसके साथ ही चांद की सतह पर प्रज्ञान के उतरते ही उसके एक दिन का चक्र शुरू हो जाएगा जो धरती के 14 दिनों के बराबर है। धरती की दिवस अवधि के हिसाब से रोवर प्रज्ञान 14 दिन चांद की सतह पर काम करेगा। 14 दिन के बाद चांद के दक्षिणी ध्रुव पर रात हो जाएगी। रात में तापमान -203 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा चला जाएगा। रोवर प्रज्ञान का सिस्टम इतनी ठंड में काम नहीं कर सकता है, इसलिए रोवर के पास 14 दिन ही काम करने का समय है। मिशन चंद्रयान के लिए ये 14 दिन सबसे अहम होने वाले हैं। अगले 14 दिन कितनी चुनौतियां हैं स्ट्रैक्ट के लिए और इसरो के लिए? बहुत डिफिकल्ट फेस है अभी जी। पूरा 24/7 काम करना पड़ेगा सब लोग को इधर। क्या लॉन्च और लैंडिंग से भी ज्यादा डिफिकल्ट है? ये सब हमको एवरी डे इज अ डिफिकल्ट डे फॉर अस इन द सेंस इज वेरी क्रूशियल। एनीथिंग कैन गो रॉन्ग इन एनी सिस्टम एंड वी हैव टू टेक एक्शन इमीडिएटली। इन 14 दिनों में प्रज्ञान को चांद की सतह पर छिपे रहस्यों का पता लगाना है। ये पहली बार हो रहा है कि चांद के दक्षिणी ध्रुव के बारे में वैज्ञानिकों को ज्यादा जानकारी नहीं है और अगले 14 दिन प्रज्ञान यहाँ से क्या क्या जानकारी जुटाने वाला है ये समझिए। रोवर प्रज्ञान दक्षिणी ध्रुव पर पानी की खोज करेगा। दक्षिणी ध्रुव पर पानी ठोस अवस्था में हो सकता है। चांद पर आने वाले भूकंपों का अध्ययन करेगा। चांद की सतह के तापमान का डेटा जुटाएगा। चांद की सतह पर प्लाज्मा में आने वाले बदलावों को रिकॉर्ड करेगा। इसके अलावा चांद की सतह पर मौजूद केमिकल्स का पता लगाएगा। इसके साथ ही खनिजों की जानकारी भी जुटाएगा। रोवर जांच करेगा कि चांद पर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और आयरन कितनी मात्रा में है। इसके अलावा चांद की मिट्टी और पत्थरों की जांच भी करेगा। चंद्रयान का रोवर प्रज्ञान अगले 14 दिन तक हर डेटा और तस्वीरें धरती तक भेजता रहेगा। इन तस्वीरों का अध्ययन करके वैज्ञानिक ये पता लगाएंगे कि चांद के दक्षिणी ध्रुव का मौसम कैसा है, चांद पर कितनी मात्रा में कौन सा खनिज है या कितनी मात्रा और किस अवस्था में पानी मौजूद है। भविष्य में चांद का ये हिस्सा धरती के लिए कितना उपयोगी साबित हो सकता है, ये सब जानकारी रोवर प्रज्ञान से भेजे गए डेटा से पता लगेगी। वहाँ पर ठोस रूप में पानी मौजूद है, क्या इसकी रिसर्च को लेकर के आप लोग कितना उत्साहित है, मैं ये जानना चाहूँगा। और अभी क्या है कि कितना पानी है वो अभी तक मालूम नहीं है, इसलिए ये रोवर जो उधर जा रहा है उससे पूरा स्पेक्ट्रल एनालिसिस करके सॉइल का डेटा देख के वो बता सकता है कि वाटर कितना होगा। सवाल है कि आखिर चांद पर ऐसी कौन सी तिजोरी है, कौन सा खजाना है जिसे पाने के लिए दुनिया के बड़े से बड़े देश अपनी पूरी शक्ति लगा रहे हैं। चाहे अमेरिका हो, चीन हो, रूस हो या फिर भारत, सभी देशों ने चांद पर अपने अंतरिक्ष यान उतारे हैं। 4 देशों ने। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि पिछले 10 वर्षों में दुनिया ने कुल 12 मून मिशन देखे हैं। मतलब हर साल औसतन 1 मिशन मून देखने को मिला है, जो अपने आप में चंद्रमा में सुपर पावर देशों की दिलचस्पी को बयां करता है। सबको तलाश है उस खजाने की जो चांद पर मौजूद है। धरती पर चांदनी बिखेरने वाले चांद की चमक के पीछे बहुमूल्य खनिजों का भंडार छिपा है। यूं ही नहीं, बड़े बड़े देश वर्षों से चांद पर पहुंचने के लिए पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं। चांद पर पहुंचने का अर्थ है चांद के खनिजों और कीमती पदार्थों वाली तिजोरी खोलना। सवाल ये है, क्या चांद पर ऐसे अनमोल तत्व हैं जिनकी कीमत अरबों में है? क्या चांद पर ऊर्जा संकट का समाधान है? आज से 45 साल पहले अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने चांद पर छिपी तिजोरी को लेकर कई बड़े दावे किए थे। अपोलो 17 मिशन के दौरान नासा ने बताया था कि चांद पर हीलियम, ऑर्गन, नियॉन जैसी गैसों की पतली परत मौजूद है। मतलब ये कि चांद पर हीलियम 3 के रूप में ऊर्जा का असीमित भंडार है। इसकी अहमियत को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि वैज्ञानिकों के मुताबिक परमाणु रिएक्टरों में हीलियम 3 के इस्तेमाल से रेडियो एक्टिव कचरा पैदा नहीं होगा। इससे आने वाली कई सदियों तक पृथ्वी की ऊर्जा जरूरतों को पूरा किया जा सकेगा। चंद्रमा पर पृथ्वी से 100 गुना ज्यादा हीलियम 3 है। अनुमान है कि चांद पर कम से कम 1 मिलियन मीट्रिक टन हीलियम 3 मौजूद है। उसमें से भी केवल 1/4 को ही पृथ्वी पर लाया जा सकता है। मतलब करीब 2.5 लाख टन हीलियम 3 पृथ्वी पर लाई जा सकती है। दावे के मुताबिक इससे अगली 5 शताब्दियों तक ऊर्जा की मांग को पूरा किया जा सकता है। इसकी कीमत करीब $5 अरब यानी 41,300 करोड़ रुपए प्रति टन है। इसे और भी आसानी से आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि 40 टन हीलियम 3 से ऊर्जा खपत की वर्तमान दर पर अमेरिका को 1 साल तक बिजली सप्लाई की जा सकती है।
इसके अलावा कनाडा की डलहौजी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जेम्स ब्रेनन के मुताबिक चांद पर मौजूद ज्वालामुखी पत्थरों में पाए जाने वाले सल्फर का संबंध चांद के अंदर छिपे आयरन सल्फेट से है। इसी आधार पर दावा किया जाता है कि चांद में प्लेटिनम और पलाडियम जैसी मूल्यवान धातुओं की मौजूदगी है। प्लेटिनम सोने से कम कीमती नहीं है। मिनरल्स क्या क्या मिनरल्स वहाँ पर हो सकता है और पानी का कंटेंट कितना है वहाँ पर, और वहाँ पर केमिकल कंपोजिशन वगैरह क्या है, ये तो हमें बाद में पता चलेगा। लेकिन वहाँ पर कई मिनरल्स होने के चांसेस ज़्यादा है, लेकिन वो हमारे लिए कितना पर फायदेमंद होगा वो बाद में पता चलेगा। कई वैज्ञानिकों का यह भी दावा है कि चंद्रमा के साउथ पोल पर बने गड्ढों में 2 अरब वर्षों से सूर्य की रोशनी नहीं पहुंची है, लिहाजा यहाँ का तापमान -230 डिग्री सेल्सियस तक कम हो सकता है। बेहद कम तापमान की वजह से यहाँ की मिट्टी में जमा चीजें लाखों वर्षों से एक जैसी हैं। इसके अलावा 25 सितंबर 2009 को इसरो ने चांद पर पानी होने की घोषणा भी की थी, यानी एक चांद से अपार संभावनाओं का द्वार खुल सकता है। सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत ने कितनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है। इस उपलब्धि पर कैसे देश और दुनिया में जश्न मन रहा है, उसकी तस्वीरें देखना बहुत जरूरी है। चंद्रयान 3 के लिए हम इतने एक्साइटेड थे कि हमने अपने यहाँ पर हवन का आयोजन किया। Say congratulations to all Indians and to all of us. ये जो तस्वीरें आपने देखी थी ये यूके की थी, यूएस की भी थी। सोचिए आप जरा, इसरो आज भारत का गौरव है, लेकिन इसकी सफलता की कहानी किसी सपनों की दुनिया से कम नहीं है। सपने जो चांद छूने के थे, हिंदुस्तान का नाम स्पेस की कक्षा में स्थापित करने, और वो सब कुछ करने की जिससे दुनिया भारत को सलाम करे। ये सपने देखे इसरो और भारतीय स्पेस टेक्नोलॉजी के जनक विक्रम साराभाई ने, और एक एक करके इन्हें सच करने का काम हमारे देश के वैज्ञानिक कर रहे हैं। चंद्रयान 3 की कामयाबी ऐसा ही एक हिस्टोरिक एपिक लैंडमार्क है। एकदम करीब आ चुके हैं। हाँ, आप तालियों के आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये हम लोगों के लिए ये अद्भुत ऐतिहासिक कामयाबी और ये तालियां चांद पर भारतवर्ष के जय विजय की कहानी है। लेकिन इसकी शुरुआत कड़ी मेहनत और लगन से हुई। साइकिल पर रॉकेट ले जाने की ये तस्वीर आज से करीब 60 साल पहले साल 1963 की है, जब दुनिया के बड़े बड़े देशों के पास स्पेस में जाने के लिए पैसा था, पावर थी और तकनीक थी। तब भारत ने नासा से खरीदे एक आधे अधूरे रॉकेट को साइकिल पर रखकर अंतरिक्ष छूने का सपना देखा। तारीख थी 21 नवंबर 1963। भारत के पास अपना पहला अंतरिक्ष मिशन शुरू करने के लिए एक अदद जगह तक नहीं थी। तब इसरो को बनाने वाले विक्रम साराभाई ने केरल में एक छोटे से गांव थुम्बा के एक चर्च को अपने वैज्ञानिकों का दफ्तर बनाया। रॉकेट के अलग अलग हिस्सों को साइकिल पर लादकर यहां पहुंचाया गया और यहीं से भारत की अंतरिक्ष यात्रा की शुरुआत हुई। हालांकि तब इसरो ISRO नहीं था, इसका नाम था INCOSPAR यानी इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च। लेकिन 15 अगस्त 1969 को इसका नाम बदलकर ISRO यानी इसरो हो गया। हालांकि हमारे देश के वैज्ञानिकों ने हमेशा नाम नहीं, अपने काम और मिशन पर फोकस रखा। जाहिर है हमारे वैज्ञानिकों ने हमेशा जमीन पर खड़े होकर आसमान की ओर देखा। फिर इसरो के वैज्ञानिकों के सिर पर स्वदेशी वाली सोच सवार हो चुकी थी। तभी सिर्फ 6 साल बाद 19 अप्रैल 1975 में भारत ने अपना खुद का पहला स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया, जिसका नाम मशहूर भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया और तब बेंगलुरु के एक टॉयलेट को डेटा सेंटर बनाया गया। आज इस तस्वीर को भी याद करने का दिन है जब 1980 में भारत ने अपने पहले संचार उपग्रह लॉन्च करने की कोशिश शुरू की।
तब इसरो के पास रॉकेट का पेलोड रेडी था। इसे लाने ले जाने के लिए ऐसे वाहन की जरूरत थी जिसमें मेटल ना हो। तब भारत ने रॉकेट के पेलोड को ले जाने के लिए बैलगाड़ी को चुना था। इसके बाद तो इसरो ने अंतरिक्ष में ऐसी उड़ान भरी कि पूरी दुनिया के लिए इसरो एक केस स्टडी बन गया। Founder of the Indian Space Research Organization, Professor Vikram Sarabhai, his focus is how space program can be used for societal development, Indian society development, particularly since we have large number of rural areas. इसी उद्देश्य के साथ इसरो का स्पेस मिशन आगे बढ़ता रहा और सफलता की नई कहानी लिखता रहा। फिर साल 2014 में इसरो ने पहले ही प्रयास में मंगलयान भेजकर दुनिया भर के वैज्ञानिकों को चौंका दिया। 3 साल बाद ही साल 2017 में इसरो ने अंतरिक्ष में एक साथ 104 सैटेलाइट्स छोड़कर इतिहास रच दिया। उनमें 96 अकेले अमेरिका के थे। इसके बाद तो दुनिया के बड़े बड़े देश भारत की क्षमता पर भरोसा दिखाने के लिए मजबूर हो गए। यानी साइकिल और बैलगाड़ी से शुरू हुआ इसरो आज दुनिया के लिए सबसे बड़ा रोल मॉडल है। ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको? मैं बगैर किसी झिझक के कह सकता हूँ कि सारे जहां से अच्छा। आपने अभी जिनकी आवाज सुनी, राकेश शर्मा, उन्होंने भी इसरो को बधाई दी है। बल्कि वो फर्स्ट मैन इन स्पेस भारत के हैं। और इतना ही नहीं, जब ये टेक ऑफ कर रहा था, जब वहां पर पहुंचने वाला था, तो उन्होंने कहा था कि हम जरूर जीतेंगे। आज आपको ये जानकर और भी ज्यादा गर्व होगा कि अब इसरो दुनिया की नंबर 1 स्पेस एजेंसी है जो कमर्शियल लॉन्चिंग की बादशाह है। क्योंकि इसरो के वैज्ञानिकों ने बेहद कम लागत में सैटेलाइट लॉन्च करने और मिशन को पूरा करने में महारत है। इसरो ने 60 वर्षों में 34 देशों के 424 सैटेलाइट को लॉन्च किया है। और अब ब्रिटेन और यूरोप के बड़े बड़े विकसित देश भी इसरो के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। इसरो दुनिया की सबसे कामयाब स्पेस एजेंसियों में शामिल है और स्पेस मिशन में उसकी सफलता का स्ट्राइक रेट 80% से भी ज्यादा है। सबसे खास बात यह है कि अब तक इसरो के किसी स्पेस मिशन में कोई जान नहीं गई है, जबकि सोवियत संघ और नासा दोनों को मिशन के दौरान इंसानों की जान गंवानी पड़ी है। सोचिए जरा, यह बहुत बड़ी बात है। और इससे भी बड़ी बात यह है, आज की तारीख में ब्रेन ड्रेन नहीं हो रहा है, ब्रेन गेन हो रहा है। चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट की पहली तस्वीर ब्रेक करिए। लैंडिंग इमेजर कैमरा से ली गई तस्वीर यह देखिए जरा। चंद्रयान लैंडिंग का समतल क्षेत्र खोजने में कामयाब रहा। ये अंदर उसके जो कैमरास लगे थे उसी से उसने ये कामयाबी हासिल की है। तस्वीरों में विक्रम लैंडर की परछाई दिखी है। ये देखिए विक्रम लैंडर की परछाई और ये समतल इलाका है। हालांकि ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये बहुत बड़े बड़े क्रेटर्स हैं और यहां पर अमूमन बहुत तेजी से अर्थक्वेक्स आते हैं, भूकंप के झटके। आज आपने चंद्रयान 3 की कामयाबी देखी, स्पेस में भारत का दबदबा देखा, दुनिया भी इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस मिशन का नाम चंद्रयान कैसे पड़ा? किसने ये नाम दिया? ये टर्म कहां से आया? कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, इस रिपोर्ट में। आज की तारीख में हर तरफ एक नाम गूंज रहा है, चंद्रयान 3। लेकिन इस नाम के पीछे की कहानी बहुत ही रोचक है। इसे समझने के लिए आपको आज से 24 साल पीछे चलना होगा। साल 1999 में लूनर मिशन यानी चांद पर जाने के मिशन को केंद्र सरकार की मंजूरी मिली। तब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। अटल बिहारी वाजपेयी ने न केवल अंतरिक्ष वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ाया, बल्कि इस मिशन के नामकरण में अपनी संस्कृत की स्किल का इस्तेमाल किया। पहले इसके लिए सोमयान नाम तय किया गया था, लेकिन अटल जी ने इसकी जगह चंद्रयान नाम दिया। उस वक्त इसरो के चेयरपर्सन डॉक्टर के कस्तूरी रंगन थे। उन्होंने बताया कि अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि मिशन चंद्रयान होना चाहिए, सोमयान नहीं। देश आर्थिक ताकत बनकर उभर चुका है और चांद पर भी हम कई खोज करेंगे। कहा जाता है कि उनके सुझाव से तब कुछ वैज्ञानिक खुश नहीं थे,
क्योंकि सोमयान में सोम शब्द भी है और संस्कृत में चंद्रमा को सोम भी कहते हैं। वैज्ञानिकों ने यह नाम संस्कृत के एक श्लोक से लिया था जो इस प्रकार है। हे चंद्रमा, हमें अपनी बुद्धि से आपको जानने में सक्षम होना चाहिए। आप हमें सही रास्ते का ज्ञान कराइए। हालांकि मिशन का फाइनल नाम चंद्रयान ही रहा। इसका ऐलान अटल बिहारी वाजपेयी ने 2003 में 56वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से दिए अपने भाषण में किया था। विज्ञान के क्षेत्र में भारत एक ऊंची उड़ान लेने के लिए तैयार है। मुझे ये बताने में बड़ी खुशी हो रही है कि सन 1908 से पहले भारत चंद्रमा पर अपना अंतरिक्ष यान भेजेगा। इसका नाम होगा चंद्रयान प्रथम। हालांकि चंद्रमा तक पहुंचने के लिए यह मिशन इतना आसान भी नहीं था। 4 साल इसे प्लान करने में लगे, जबकि अगले 4 साल इसे लागू करने में। वर्षों तक लगातार की गई उस मेहनत के बाद आज अंतरिक्ष में भारत यहां तक पहुंच पाया है। आज चंद्रयान 3 ने चांद के उस हिस्से को टच किया जो अब तक अनछुआ था। चांद का दक्षिणी हिस्सा साउथ पोल रहस्यों से भरा हुआ है। इसको डार्क साइड ऑफ मून भी कहते हैं। अब से थोड़ी देर पहले चंद्रयान 3 के लैंडर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कैमरा से चांद की सतह की कुछ तस्वीरें आई हैं। ये देखिए अब आप। इन तस्वीरों में भी कुछ काले धब्बे नजर आ रहे हैं। ये काले धब्बे विशाल गड्ढे यानी क्रेटर हैं। साउथ पोल में चंद्रमा का सबसे बड़ा और पुराना क्रेटर है। इतना विशाल गड्ढा जो किसी दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ से भी ज्यादा गहरा है। चांद के क्रेटर पर, उसके रहस्यों पर यह रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए आप। ये चांद के सतह की वो तस्वीरें हैं जिन्हें चंद्रयान 3 के अत्याधुनिक कैमरों ने खींचा है। तस्वीरों को गौर से देखने पर कुछ गड्ढे नजर आ रहे हैं। इनमें से कुछ गड्ढे बहुत विशाल हैं, जिन्हें क्रेटर कहा जाता है। चांद पर विशाल क्रेटर की ऐसी ही तस्वीरें रूस के लूना 25 ने एक हफ्ते पहले भेजी थी। लूना 25 ने चांद की कक्षा में दाखिल होने के बाद चांद की सतह की ये तस्वीर कैमरे में कैद की। रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रॉसकॉस्मोस ने 17 अगस्त को ये तस्वीरें पूरी दुनिया से शेयर की। रॉसकॉस्मोस ने बताया कि ये तस्वीर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित क्रेटर जमीन की है। जमीन के उत्तर पश्चिम में न्यूमेरोव और दक्षिण पूर्व में एशब्रुक क्रेटर है। लेकिन जो क्रेटर वैज्ञानिकों के लिए भी रहस्य बना हुआ है, उसका नाम एटकेन बेसिन है। ये क्रेटर चांद के उसी दक्षिणी छोर पर स्थित है जहां इसरो के वैज्ञानिकों की नजर है। चांद के साउथ पोल पर सबसे गहरा और सबसे पुराना क्रेटर एटकेन बेसिन भी है। एटकेन बेसिन करीब 2500 किलोमीटर लंबा और 13 किलोमीटर गहरा है। ये क्रेटर कितना विशाल है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसके अंदर 8849 मीटर ऊंचाई वाला माउंट एवरेस्ट समा सकता है। एटकेन बेसिन क्रेटर के अंदर सैकड़ों छोटे क्रेटर भी हैं। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के मुताबिक अब तक चांद के 9137 क्रेटर्स की पहचान की गई है। अब तक हुई रिसर्च के मुताबिक चांद पर 6972 क्रेटर्स की चौड़ाई 20 किलोमीटर से ज्यादा है। क्रेटर के बनने की कहानी भी समझ लीजिए। चांद पर दिखने वाले काले गड्ढे ब्रह्मांड में घूमने वाले उल्का पिंडों की जबरदस्त टक्कर से बने हैं, इसीलिए इन्हें इंपैक्ट क्रेटर कहा जाता है। क्रेटर को लेकर एक दिलचस्प तथ्य यह भी है कि चांद के एक क्रेटर का नाम मित्रा है। ये नामकरण 1970 में भारतीय वैज्ञानिक शिशिर कुमार मित्रा के नाम पर किया गया था। 1890 में बंगाल प्रेसिडेंसी में जन्मे शिशिर कुमार मित्रा ने डॉक्टर सीवी रमन जैसे भारतीय वैज्ञानिकों के मार्गदर्शन में काम किया और फिर यूरोप जाकर कई अहम शोध किए। चांद की दुनिया रहस्य और रोमांच से भरी है। चांद की सतह, इसके गड्ढे, इसका वायुमंडल, चांद का घटता बढ़ता तापमान, सब एक पहेली जैसा है। एक ऐसी पहेली जिसकी गुत्थी सुलझाने के लिए दुनिया भर के वैज्ञानिक कई साल से लगे हैं। गुरुत्वाकर्षण और वायुमंडल दो ऐसे वैज्ञानिक शब्द हैं जिनके मायने चांद पर बदल जाते हैं। कैसे? इस रिपोर्ट में देखिए। चमकीला चांद रात के अंधेरे में जितना करीब नजर आता है,
उतना ही रहस्यों से भरा है। चांद की चमक, उसके काले धब्बे इंसानों को सदियों से रोमांचित करते रहे हैं। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण भी एक ऐसी ही पहेली है। चांद पर गुरुत्वाकर्षण धरती के गुरुत्वाकर्षण के करीब छठे हिस्से के बराबर है। ये शुरुआती सामान्य ज्ञान है जिसे स्कूल में पढ़ाया जाता है, लेकिन यही गुरुत्वाकर्षण चांद को एस्ट्रोनॉट्स के लिए कितना मुश्किल बना देता है, ये भी समझ लीजिए। जब कोई एस्ट्रोनॉट चांद पर जाता है तो कम गुरुत्वाकर्षण के कारण उसे अपना वजन कम महसूस होता है। इसे ऐसे समझिए, अगर किसी एस्ट्रोनॉट का धरती पर वजन 84 किलो हो तो उसे चांद पर अपना वजन सिर्फ 16 किलो महसूस होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि चंद्रमा पर पृथ्वी की तुलना में 6 गुना भारहीनता महसूस होगी। अब इसे रोचक तरीके से समझिए, अगर चांद पर लंबी कूद की प्रतियोगिता हो तो क्या होगा? अगर आप धरती पर 10 फीट लंबी छलांग लगा सकते हैं तो चांद पर आप उतने ही प्रयास से 60 फीट लंबी छलांग लगा पाएंगे। हम चांद पर पहुंच गए हैं और वो हैं जिन्हें जमीन पर चांद तारे नजर आ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं शी जिनपिंग की, जिन्होंने कल ब्रिक्स के बिजनेस समिट में, बिजनेस फोरम में अगर कहा जाए तो अपने आप को विड्रॉ कर लिया। हर कोई सुनना चाहता था कि शी जिनपिंग क्या बोलेंगे, वहां की इकोनॉमी खस्ता है, लेकिन नहीं आए। और आज तो कहानी बदल गई। आज ब्रिक्स समिट के दौरान एक अजीब तस्वीर सामने आती है। समिट के लिए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग कॉन्फ्रेंस रूम में दाखिल होने वाले थे। उनके पीछे पीछे उनके सिक्योरिटी गार्ड्स ने दौड़ते हुए कॉन्फ्रेंस रूम में दाखिल होने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे पर मौजूद साउथ अफ्रीका के सुरक्षा कर्मी ने जिनपिंग के सुरक्षा कर्मियों को रोक दिया। साउथ अफ्रीका गार्ड ने बलपूर्वक दरवाजा बंद कर दिया। तब तक शी जिनपिंग कॉन्फ्रेंस रूम में एंटर कर चुके थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करना है। वो धीमे धीमे आगे बढ़ते हुए बार बार पीछे की तरफ देख रहे थे। लेकिन अब देखते हैं टॉप 9 खबरें। बड़ी खबर, केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति को लेकर नोटिफिकेशन जारी। साल में 2 बार होंगे 10वीं और 12वीं बोर्ड के एग्जाम। जिसमें ज्यादा मार्क होंगे उसे गिना जाएगा। 2024 से लागू होगा नया नियम। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी की कंपनी पर ईडी की रेड। ये बड़ी खबर आ रही है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे चलिए। भारतीय वायुसेना ने किया गरुड़ कमांडोज को एयरलिफ्ट। असम के जोरहाट में दी गई ट्रेनिंग। इस सब के बीच में हिमाचल में भारी बारिश ने बरपाया कहर। 3 जगह बादल फटे, 6 लोगों की मौत। शिमला में 24 मकान खाली कराए गए। राजस्थान के दौसा में भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार ट्रक जीप पर पलटा। हादसे में 6 की मौत, कई लोग घायल। मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच ने एक शख्स को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार शख्स के पास से 2 करोड़ रुपए की नशीली दवाएं बरामद हुई हैं। यूपी के झांसी में 4 हैंड ग्रेनेड बरामद। बम निरोधक दस्ते ने हैंड ग्रेनेड को नष्ट किया है। अगरतला में पुलिस ने 30 किलो गांजा बरामद किया है। तलाशी अभियान के दौरान एक कार से बरामद हुआ गांजा। इस बीच जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़। सुरक्षा बलों ने आतंकियों के मददगारों को किया गिरफ्तार।